बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आग परो तीन कायरों, धाम की राह न लेत। आग परो तिन कायरों, जो धाम की राह न लेत। सरफा करे जो सिर का, सरफा करे जो सिर का, और सकुचे जीव देत। सरफा करे जो सिर का, और सकुचे जीव देत। आग परो तीन कायरों, आग परो तीन कायरों। इन विध कहे संसार में, इन विध कहे संसार में, धनी रंचक दिलासा दे। टूक टूक हो जाए फना, टूक टूक हो जाए फना, सब अंग आशिक के, अंग आशिक के। आग परो तीन कायरों, जो धाम की राह न लेत। आग परो तीन कायरों, जो धाम की राह न लेत। तू पूछ मन चित बोध को, तू पूछ मन चित बोध को, और गुण अंग इंद्रिय पख, और गुण अंग इंद्रिय पख। देख तत्व सब शास्त्रों का, देख तत्व सब शास्त्रों का, फिर करनी के लख, फिर करनी के लख। आग परो तीन कायरों, जो धाम की राह न लेत। आग परो तीन कायरों, धाम की राह न लेत। तू बल कर कछु अपना, तू बल कर कछु अपना, चल रा
राह तामसी सूर, चल राह तामसी सूर। ब्रह्म सृष्टि निकसी व्रज से, ब्रह्म सृष्टि निकसी व्रज से, देख क्यों कर पहुँची हजूर, क्यों कर पहुँची हजूर। आग परो तिन कायरों जो धाम की राह न लेत, आग परो तिन कायरों जो धाम की राह न लेत। कर कबीला पार का, कर कबीला पार का, अंकुर बल सुरधीर, अंकुर बल सुरधीर। एक धनी नजर में ले के, एक धनी नजर में ले के, उड़ाए दे शरीर, उड़ाए दे शरीर। आग परो तिन कायरों जो धाम की राह न लेत। महामत कहे पीछे न देखिए, महामत कहे पीछे न देखिए, नहीं किसी की परवाह है, नहीं किसी की परवाह है। एक धाम हृदय ले के, एक धाम हृदय ले के, उड़ाए दे अरवाहें, उड़ाए दे अरवाहें। आग परो तिन कायरों जो धाम की राह न लेत। सरफा करे जो सिर का, सरफा करे जो सिर का, और सकूचे जीव देत। सरफा करे जो सिर का, और सकुचे जीव देत, और सकुचे जीव देत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। त्रिगुण से पैदा हुई ये जो सकल जहान, सो खेले तीनों गुण लिए, नाही एक दूजे समान, नाही एक दूजे समान। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की,
गुरु जी मंगलदास महाराज की। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। आत्मा 81 पक्षले प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, देखिए पक्ष की बात आती है ना, तो हम लोग पक्ष कहते ही शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को समझते हैं, क्योंकि हमने इतना ही सुना है पहले से, बड़े बुजुर्गों से हमने इतना ही सुना कि पक्ष दो होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। जो अंधेरा पक्ष है उसको कृष्ण पक्ष कहा जाता है, अंधेरी रात, और रात उजाली हो तो शुक्ल पक्ष कहा जाता है। शुक्ल पक्ष में पूर्णमासी, पूर्णिमा, और कृष्ण पक्ष हो तो अमावस्या, औसी कहते हैं ना, अमावस्या। तो आप देखिए, दो पक्ष तो हमने सुना, पर प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं 108 पक्ष है, दो ही पक्ष नहीं है, ज्ञान का भी पक्ष होता है। तो ज्ञान का पक्ष क्या है कि 108। अब देखिए, तो बहुत सारे गुरुजन के नाम के आगे 108 लग जाता है ना, तो 108 इसलिए लगता है कि वो 108 पक्ष के ज्ञाता हैं, उन सब पक्षों को जानते हैं, उन सब पक्षों का विश्लेषण भली भांति कर सकते हैं, इसलिए 108 लगाया जाता है। या कुछ परमहंस हैं, या कोई बहुत बड़ी गादी में आसीन है, ऐसे लोगों को भी 108 कहा जाता है। तो प्रणामी परंपरा में प्राणनाथ जी के परिभाषा के आधार पे 108 का जो वर्णन है, इतना सुंदर वर्णन और किसी संप्रदाय में 108 क्यों है? किसी को पूछिए तो इतना बढ़िया उत्तर, हमें तो प्राणनाथ जी ने बढ़िया से बढ़िया उत्तर सिखा दिया कि 83 पक्ष जो हैं ये हद और बेहद में हैं, और बेहद से परे जाने से 25 पक्ष है, 108 है। ये प्राणनाथ जी ने स्पष्ट शब्दों में, स्पष्ट भाषा में, प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ में बता दिया, तो हम जानते हैं कि 108 क्या है, क्यों कहा जाता है। पर अन्य संप्रदाय में पूछने से उनका कोई उत्तर नहीं होता, ये मान सम्मान के लिए दिया गया है, ऐसा लोग बताते हैं, या उनका उत्तर भी होगा तो जो उत्तर प्राणनाथ जी का है इससे बड़ा उत्तर नहीं होगा। फिर आप देखिए, कुछ सन्यासी 1008 भी लगाते हैं, तो उसका अर्थ क्या है वही जाने, क्योंकि 108 तो अर्थपूर्ण है, 108 का रहस्य खोला जा सकता है। 108 पक्ष हैं, संसार से परम धाम तक 108 पक्ष बने हुए हैं। ये क्या है कि समझ आने वाली बात है, और इसका शास्त्र प्रमाण भी कहीं न कहीं से जुटाया जा सकता है। पर 1008 लिख दिया तो कहाँ से उसकी परिभाषा करेंगे? लोग उमंग में आकर के लिख देते हैं, अतिशयोक्ति कहते हैं ना साहित्य की भाषा में। कभी कभी उक्ति ऐसी हो जाती है कि अतिशय, जो ज़रूरत नहीं है, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है बोलने की, परंतु लोग उमंग में आकर के बोल देते हैं। तो 108 बोलते बोलते उमंग में आकर के 108 तो सब लोग लगाने लगे, चलो हमारे गुरुजी 1008, ऐसे करके बड़ा ही चढ़ाई करके ऊपर उनको पहुंचा दिया। परंतु जब वो अर्थ ही उसका नहीं है, अर्थहीन पद है, तो उसको ग्रहण करके भी क्या करना,
उसका प्रचार करके भी क्या करना। तो 108 जो पद है वो अर्थपूर्ण है, उसका एक मूल्य है, उसका एक सार है, उसकी एक समझ है और उसका एक सिद्धांत भी है। और वो गिनती में लेकर के जाने से भी बड़ा आनंद आता है। तो देखिए, इसीलिए प्रणामी परंपरा में सिर्फ 108 की मान्यता है। तो 108 की मान्यता में 108 का ज्ञान रखने वाले तो 108 की मान्यता ग्रहण कर सकते हैं। पर अभी क्या है कि 108 भी बहुत सस्ता हो गया, जिस किसी को बांटा जा रहा है। जैसे किसी को कोई पसंद आ जाए, चलो तुम भी 108, तुम भी 108, तुम भी 108, ऐसे करके, परंतु उसका कोई अर्थ नहीं हुआ। अर्थ ये होना चाहिए कि वो कोई बड़ी पीठ पे विराजमान है, बड़े धाम पे विराजमान है, या समाज में बहुत बड़ा कार्य किया, प्रणामी धर्म के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया कि उसकी जागनी बहुत बड़ी है, बड़े क्षेत्र में उसने नए लोगों को प्रणामी बनाया। ऐसे कुछ विशेषताएं जरूरी हैं। बिना विशेषता के व्यक्ति को 108 दे दो तो एक बोझ है उसके लिए, बोझ ढोता रहेगा। और कहीं किसी ने 108 नहीं कहा तो गुस्सा करता रहेगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो आप देखिए, श्री प्राणनाथ जी महाराज यहाँ पर 108 का रहस्य खोल रहे हैं। तो कहते हैं आत्मा 81 पखले। आत्मा की जब जागृति होती है, आत्मा की जागृति तो संसार में होगी, इसी संसार में आत्मा को जगाना है। संसार छूटने के बाद तो आत्मा की जागृति होगी नहीं, यहीं जागना है और यहीं आत्मा को गति देना है। तो श्री जी कहते हैं कि संसार के सारे जीव आत्मा को गति देने के लिए भक्ति कर रहे हैं। तो नवधा भक्ति होती है ना, सबसे पहले संसार में भागवत में जिसकी मान्यता है नवधा भक्ति की बात। तो आप देखिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। देखिए, ये भागवत का श्लोक है कि श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, स्मरण भक्ति, पाद सेवन भक्ति, अर्चना भक्ति, वंदना भक्ति, दास्य भक्ति, सख्य भक्ति, आत्मनिवेदन भक्ति, ये नवधा भक्ति। जो दृढ़ता के साथ नवधा भक्ति में सम्मिलित रहते हैं, उन लोगों को 9 का अंक है पितृलोक का। तो पितृलोक की प्राप्ति सहजता से होगी उनको। नवधा भक्ति में संलग्न लोगों को, जिसने भी इस भक्ति में थोड़ा सा भी ध्यान दिया, निश्चित है कि उसको पितृलोक की प्राप्ति होगी। पर उसमें भी 3 गुण आ जाते हैं ना, 3 गुण जुड़ जाते हैं 9 के साथ। श्रवण कर रहा है तो सतोगुणी बन करके श्रवण कर रहा है, कि रजोगुणी बन करके श्रवण कर रहा है, कि तमोगुणी बन करके श्रवण कर रहा है। कीर्तन कर रहा है तो सतोगुणी बन करके कर रहा है, कि रजोगुणी बन करके कर रहा है, कि तमोगुणी बन करके कर रहा है। आप देखिए, आजकल जो कथाएं होती है तो वहाँ पर कीर्तन कराया जाता है। तो सतोगुणी कीर्तन में तो प्रेम से बैठे बैठे ताली बजाइए और आप कुछ थोड़ा सा आपको नृत्य करने की इच्छा है तो करिए। रजोगुणी हो जाता है तो पूरे सज धज के एक वर्ग आ जाता है, वो नाचते रहता है, अपने शरीर के क्रियाकलाप को दिखाते रहता है। भक्ति प्रदर्शन नहीं होता है, कई नृत्य में अंग प्रदर्शन होता है। तो रजोगुणी दृष्टिकोण हो गई उसमें। और तमोगुणी है तो एकदम धम धम करके नाच रहा है, न ताल है, न लय है, न कुछ है, बस ऐसे ही वो अपने आप को कसरत करने की भांति कथा मंडप पे आकर के तूफान कर रहा है। तूफानी लोग भी आ जाते हैं ना कभी कभी, हमारे पास भी आ जाते हैं। जन्माष्टमी का पावन पर्व हम लोग मनाते हैं, तो जब नंद उत्सव शुरू होता है तो सतगुणी नृत्य करने वाले भी मिल जाते हैं, रजोगुणी करने वाले भी। कभी कभी ऐसे जो लोग आ जाते हैं, बदमाश लोग, हम तो पुलिस का प्रबंध भी करते हैं परंतु कहीं से घुस जाते हैं,
तो पीछे से खूब जोर जोर से वो हल्ला करते हुए हो ऐसा करके नाचते हैं, वो तमोगुणी है। पर तमोगुणी स्वभाव अच्छा नहीं, रजोगुणी भी अच्छा नहीं, सतोगुणी अच्छा है। पर तमोगुण को भी भक्ति के तरफ झुका दिया, रजोगुण को भी भक्ति के तरफ झुका दिया, सतोगुण तो झुका ही हुआ है। तो 9 3 27 होने से स्वर्ग का सुख मिल जाता है। स्वर्ग जाने की सीढ़ी है वो 27वीं सीढ़ी। 9 भक्ति और 3 गुण कर देने से 27। फिर उस 27 को भी 3 से आप गुना कीजिए। उसमें क्या है कि पुष्ट और मर्यादा प्रवाह, ये 3 है ना, पुष्ट मर्यादा प्रवाह। पुष्ट में मतलब नित्य निरंतर लगे रहना, कभी छोड़ना ही नहीं। आरती पूजा भक्ति भाव कभी नहीं छोड़ना। कभी रेल में जा रहे हैं तो मानसिक पूजा कर लेना, पर पूजा पाठ न छोड़ना, तो उसको पुष्ट कहा जाता है। जैसे देवचंद्र जी महाराज ने कथा नहीं छोड़ी। फिर एक मर्यादा है कि लोगों की मर्यादा का ध्यान रखते हुए लोग मुझे क्या कहेंगे, इसलिए मुझे जाना ही जाना है, ये भाव लेकर के जो लोग भक्ति करते हैं तो मर्यादा की भक्ति कही जाती है। और फिर प्रवाह, प्रवाह में क्या है कि मन करे तो आ जाना, मन नहीं करे तो नहीं आना। आज नींद नहीं खुली, बहानाबाजी करते रहना, तो उसको प्रवाह, मन के प्रवाह के हिसाब से चलना, तो ऐसी भी भक्ति होती है। इसीलिए प्रवाह के हिसाब से चलने वाले को प्रणामी परंपरा में प्रवाही कहा जाता है ना। वो अपने प्रवाह से चलता है, धर्म के प्रवाह में नहीं चलता है, मन मर्जी चलता है। तो उस मन के प्रवाह में चलने के कारण प्रवाही ऐसे एक शब्द प्रणामी परंपरा में उपयोग में आने लगा। और लोग ये शब्द प्रयोग नहीं करते, प्रणामी लोग प्रयोग किया करते हैं कि दुनिया के किसी लोग को संबोधन करना है तो ये प्रवाही है, ऐसा करके। शब्द बुरा नहीं है, ये गाली का शब्द भी नहीं है, बुरा भी नहीं है, जो मन मर्जी चलता है उसके लिए प्रयोग होने वाला शब्द है। तो आप देखिए कि पुष्ट मर्यादा प्रवाह करने से 27 को फिर 3 से आप गुना करते हैं तो 81 हो जाता है। तो ये क्या है कि वैकुंठ की भक्ति कहलाती है। पहले पितृलोक की भक्ति हुई 9, फिर स्वर्ग की भक्ति हुई 27वां, 81 में जा कर के वैकुंठ की भक्ति हो गई, जहाँ 4 प्रकार की मुक्ति मिलती है। फिर उससे ऊपर वल्लभाचार्य की भक्ति कहते हैं, वो गोलोक धाम की भक्ति है। वैकुंठ से ऊपर तो गोलोक धाम ही है, मुक्ति का क्षेत्र, वहाँ की भक्ति करते हैं तो 82वां पक्ष उसको कहा जाता है। फिर उसके ऊपर पंचवासना, पंचवासना प्राणनाथ जी कहते हैं ना कि ब्रह्मा जी की जगह 4 सनकादिकों को उन्होंने लिया, ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्रों को लिया, फिर विष्णु भगवान को लिया, शिव जी को लिया, फिर सुखदेव को लिया, कबीर को लिया। पंचवासना वो 83वां उनका स्थान माना जाता है। फिर उसके बाद बेहद की भूमि तक यही सब मुक्ति के स्थान बने हुए हैं। उससे परे, उससे आगे फिर परमधाम के 25 पक्ष शुरू हो जाते हैं। तो 83 में 25 जोड़ने से 108 पक्ष उजागर हो जाते हैं। 25 पक्ष परमधाम के धाम, तालाब कुंज बन जोए, नेरे मानिक बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़ बन कहिए, पोखराज जी जमुना जी लइए, 8 सागर 8 भूमि के 25 पक्ष परमधाम के 25 पक्ष। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कह रहे हैं, आत्मा 81 पक्ष ले, जो जगत की आत्मा है, दुनिया की आत्मा, जीव सृष्टि जिनको कहा जाता है, उनकी आत्मा मोक्ष की ओर जाएगी तो पितृलोक तक जाएगी, और अच्छी भक्ति हुई तो स्वर्ग जाएगी, उससे भी उत्तम भक्ति हुई तो वैकुंठ को जाएगी। आत्मा 81 पक्ष ले, तो कहते हैं। और दुनिया में भी वो भक्ति करती है, तो सब दुनिया में खेलता, इस दुनिया में भक्ति करके जो खेल खेला जा रहा है
क्योंकि प्राणनाथ जी तो सबको खेल बोल देते हैं ना। एक ऐसा शब्द प्राणनाथ जी ने चुना है कि सारे दर्दों का, सारी समस्याओं का हल ही खेल है। क्योंकि आप देखिए कि किसी ने आपका कुछ धन चुराया, आप परेशान परेशान रहेंगे, तो वाणी में प्राणनाथ जी कहते हैं अरे ये खेल है, परम धाम में जाने के बाद ये सब कुछ नहीं है, खेल लगेगा ये तो आपको तत्काल ज्ञान हो जाएगा कि ठीक है, इतना इसके पीछे क्यों हम परेशान हो। कभी रोग सताता है तो प्राणनाथ जी बोलते हैं ये खेल है, इसलिए ठीक है, खेल है तो थोड़े दिन सहन कर लेते हैं, और क्या करें, ऐसा हो जाता है। कभी कोई अपमान करे तो ये खेल है, खेल में मान अपमान होता ही है, उसको सहना पड़ता है, तो खेल बोलते ही उसको आप सहन कर लेते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं तो एक खेल शब्द ने हमें हल कर दिया है कि हम समस्याग्रस्त नहीं रहते हैं। ये एक नाटक चल रहा है, खेल चल रहा है, परम धाम जाने के बाद इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, जैसे हम स्वप्न देखते हैं। आप देखिए कभी कभी कि आप अच्छे रूम में सोए हैं, बगल में बाथरूम भी है, और आनंद की नींद आप ले रहे हैं, कंबल ओढ़ करके सो रहे हैं। ठंडे के दिनों में एक के ऊपर दूसरा कंबल डाल करके आप सोए हुए हैं। स्वप्न आता है कि आप कहीं भटक रहे हैं, और ऐसे भटक रहे हैं कि आपके पास बिस्तर भी नहीं है, और कहीं से मुश्किल से बिस्तर आपने जोड़ा तो ओढ़ने के लिए कंबल भी नहीं है, और कहीं से एक कंबल मुश्किल से आपने जोड़ा तो बगल में बाथरूम भी नहीं है, और जंगल जंगल आप भटक रहे हैं। ऐसी स्थिति आपको कह रहे स्वप्न में दिखलाई देती है। फट से जागते हैं तो अरे यहाँ तो सब कुछ है रूम में, ऐसा स्वप्न क्यों आया। तो प्राणनाथ जी कहते हैं आज जो संसार में जो कुछ भी हो रहा है, परम धाम में जागने के बाद ऐसा ही होगा कि ये सब कुछ खेल हो जाता है, खेल के रूप में, नाटक के रूप में हमें अनुभव होने लगता है। तो इस प्रकार से जो जीव सृष्टि है वो संसार में ही खेल रही है, और भक्ति को भी एक खेल बना दिया है उन्होंने। खेल का एक पार्ट हो गया, अच्छा पार्ट है, क्योंकि खेल में कभी कभी बुरा पार्ट भी होता है ना, बुरा हिस्सा भी होता है, पर एक अच्छा हिस्सा है खेल का कि हम अच्छाई की ओर लगे हुए हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं, अपने अपने इष्ट को याद कर रहे हैं। दुनिया ऐसे खेल रही है। मोह अहं मूल इनको, दुनिया के जो लोग हैं, दुनिया की जो पैदाइश है, उनमें मोह सबसे ऊपर रहता है। मोह क्या करता है, मेरा 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 ऐसा भाव प्रकट कर देता है मोह। देखिए जैसे आप देखिए दुनिया में बहुत सारे जानवर को देखिए, अपने बच्चे को तो इतना प्यार करते हैं, और दूसरे के बच्चे को मार करके ले आ करके खा जाते हैं। चिड़िया को देखिए आप, बहुत सारे जो है बलशाली हैं, तो दूसरे का बच्चा कहाँ है ढूंढ के ले आएंगे, अपने बच्चे को खिलाते हैं, अपने बच्चे को कुछ होने नहीं देते हैं। क्यों? मोह है, ये मेरा है, ये मेरा बच्चा। अपने अंडे को भी इधर उधर जाने नहीं देते हैं, इतना ढक करके रखते हैं, क्योंकि मोह की पैदाइश है। ऐसे ही आप देखिए मनुष्य में मोह, मनुष्य मोह से ग्रस्त कैसे हो जाता है कि बहनों को देखिए जो अभी शादी नहीं हुई, ऐसे बहनों को देखिए, और किसी बालक ने कहीं गंदा कर दिया तो उन बहनों को बोला जाए कि इसकी सफाई कर दो, तो बोलती है छी छी छी, हम नहीं करेंगे, हमसे ये काम नहीं होगा, ऐसे करके करती है। फिर शादी के बाद अपना ही बच्चा होता है तो सब कुछ सफाई कर लेती है फिर, क्योंकि मोह हो गया ना, ये मेरा है, ऐसा भाव आते, ये मेरा नहीं है तो वहीं छी शुरू हो जाती है। ये मेरा है कहते ही वहीं स्नेह शुरू हो जाता है, और उसी समय उसकी साफ सफाई के लिए लग जाते हैं। तो दुनिया की पैदाइश जो है उसमें मोह है। इसलिए मोह होने के कारण क्या है कि मोह के चलते लड़ाई भी हो जाती है, मेरा तेरा हो जाता है ना। जैसे महाभारत का युद्ध क्यों हुआ?
महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ कि धृतराष्ट्र ने गीता के पहले श्लोक में ही मेरा तेरा कहा, मामका पांडवास्सैव किमकुर्वत संजय धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव। मामका पांडवास्सैव किमकुर्वत संजय, वहाँ मोह दिखलाई देता है। गीता में धृतराष्ट्र एक ही श्लोक बोला है, 700 श्लोक में से धृतराष्ट्र एक श्लोक का उच्चारण किया है, पर संपूर्ण गीता का सार उसने उच्चारण कर दिया। वो कहता है धर्म क्षेत्र, जो धर्म का क्षेत्र है, जहाँ धर्म का विस्तार हो रहा है, उस धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र, क्योंकि ये राजा कुरु का जो क्षेत्र है, आजकल करनाल जिसको कहा जाता है कुरुक्षेत्र, तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहते हैं। उस कुरु ने जहाँ पर तपस्या की, उनके पूर्वज ने धर्म प्राप्ति के लिए ऐसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या है कि समवेतायुत्सव एकत्रित हुए हैं युद्ध की इच्छा करके। कौन कौन उपस्थित हैं? मामका पांडवास्सव, मेरे बेटे 100 मेरे बेटे और पांडु के 5 बेटे अपनी अपनी सेना लेकर के वहाँ पर लड़ाई लड़ने के लिए उपस्थित हैं। कि मकुर्वत संजय, क्या क्या कर रहे हैं संजय, तुम बताओ, तुम तो मेरे मंत्री हो, तुम्हें तो वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि दी है, इसीलिए तुम यहाँ बैठे बैठे हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है देख सकते हो, इसलिए बताओ। ऐसा करके जब कहा तो करनाल कुरुक्षेत्र तो एक ही क्षेत्र है ना, तो उसकी दिव्य दृष्टि के चलते, आजकल तो टेलीविज़न कहा जाता है ना दिव्य दृष्टि या दूरदृष्टि को, तब वो उसकी आँखों में इतनी ताकत थी, तो उसने वहाँ देखा। देखने के बाद फिर वो अपना वर्णन शुरू करता है कि कैसे शंख बजे और भेरियाँ बजी, कैसे कैसे वहाँ पर लड़ाई के जो है लड़ाई की तैयारी हो गई, लड़ाई के सामान इकट्ठे हो रहे हैं, ये सब कैसी तैयारी है, शंख कैसे बज रहे हैं, किसने कौन सा शंख बजाया, ये सब सुनाते। पर मेरा और तेरा आने के कारण महाभारत का युद्ध हुआ। अगर धृतराष्ट्र ऐसा नहीं बोलता कि सब मेरा है, मेरे बड़े भाई पांडु तो चले गए, वो चले गए तो उनके बेटे भी मेरे बेटे भी उनके समान है, 105 मेरे लिए समान है, ऐसा उसने सोचा होता तो शायद महाभारत का युद्ध टल जाता। पर उसने तो स्पष्ट कहा मामका पांडवास्सैव। ये केवल धृतराष्ट्र बोलता है ऐसी बात नहीं, सारी दुनिया बोलती है। दुनिया के सारे लोग बोलते हैं कि मेरे और तेरे, ये मेरे ये तेरे, अपने लिए सब अच्छा करना, दूसरों के लिए कुछ नहीं करना, अपने लिए पूरा संभालना पर दूसरों को कुछ नहीं समझना, ऐसी स्थिति लोगों में मोहग्रस्त होने से आ जाती है। तो श्री जी कहते हैं कि ये जो दुनिया के लोग हैं भक्ति तो कर रहे हैं परंतु मोह अग्र स्थान में बैठा हुआ है। अहंकार भी है, फिर मोह की तृप्ति नहीं होती है तो अहंकार आ जाता है, फिर लड़ने भिड़ने की तैयारी हो जाती है। मैं ऐसा करके वो कहीं भी गुस्से में आ जाता है और वहाँ तमोगुण फैला देता है। अहंकार भी साथ में, मोह और अहं की सृष्टि है। क्योंकि जैसे ही भगवान नारायण ने सृष्टि प्रारंभ की तो नारायण इच्छा शक्ति मोह तत्व अहंकार तब से चला आ रहा है ना। सृष्टि के आरंभ से मोह और अहंकार चला आ रहा है। तो दुनिया में भी हर जीव में, जैसे गुरुजी ने मंगल सूक्ति में कहा कि एको हम बहुश्याम, ये केवल नारायण भगवान का उच्चारण नहीं है, उन्होंने तो सर्वप्रथम उच्चारण किया मैं एक हूँ ज़्यादा हो जाऊँ, पर गुरुजी ने कहा है कि एक मक्की का जो दाना होता है ना वो भी कहता है एक ओम बहुश्याम। तो दुनिया में जितने जीव हैं सब बोल रहे हैं एक ओम बहुश्याम, हम एक हैं बहुत हो जाएं, हम एक हैं बहुत हो जाएं। तो ये ऊपर से ही चली आ रही है। तो एक बहुत बड़े विद्वान थे, बनारस में संस्कृत पढ़ाते थे। तो बचपन में वो यहाँ इच्छे में संस्कृत विद्यालय में थोड़े पढ़े होंगे तो उन्होंने गुरुजी के दर्शन किए थे। तो बाद में जब गुरुजी धाम पधारे तो पधारने के बाद मंगल सूक्ति 1 साल में हम लोगों ने प्रकाशित किया। तो किसी ने बोला होगा कि गुरु महाराज धाम पधारे
उनकी किताब छपी है, तो उन्होंने कहा कि वो किताब मेरे लिए लेके आना है, क्योंकि हमने बचपन में उनके दर्शन किए थे, तब तो हम कुछ पूछना भी नहीं जानते थे, केवल छोटे विद्यार्थी थे, तो दर्शन किए थे। तो उस समय मुझे लगा कि वो बहुत बड़े महात्मा हैं, तो उनकी सुक्ति में क्या कुछ नवीनता है, हम देखना चाहते हैं, ले आना। तो मुझे विद्यार्थी ने कहा, तो मैंने एक मंगल सुक्ति उनको दे दी, और वो जा कर के वो संस्कृत के विद्वान को उन्होंने पकड़ाया, उन्होंने फट 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 पढ़ते चले गए। तो ये सुक्ति उन्होंने पढ़ी कि एको हम बहु श्याम, ये केवल भगवान नारायण की इच्छा नहीं है, जगत के सारे जीवों की इच्छा है। एक मक्के का दाना होता है, वो भी एको हम बहु श्याम। उनको बहुत बढ़िया लगा कि इतना व्यापक अर्थ कभी हमने सोचा नहीं था। नहीं तो और सुक्तियों में भी बहुत अर्थपूर्ण बातें हैं, पर एको हम बहु श्याम को इतना व्यापक बना करके कोई विद्वान अर्थ कर सकता है, ये हमने कभी सोचा नहीं था, जो गुरु जी ने किया। तो देखिए, गुरु जी की सुक्ति में तो ज्ञान का भंडार भरा हुआ है ही है। तो यही है कि संसार के अंतर्गत ये एको हम बहु श्याम के बाद इच्छा शक्ति, मोह तत्व, अहम, ये सब मूल इनको, इनसे ही जगत के जीवों की पैदाइश हुई है, जीव सृष्टि की पैदाइश हुई है। सब याही बीच फिरत, इसीलिए इसी में चक्कर काटे जा रहे हैं, जन्म मृत्यु का चक्कर काटे जा रहे हैं, और यही कार्य करते जा रहे हैं, उसी में रस पच बने हुए हैं। पर इनमें रहते हुए कुछ आत्माएं जब मोक्ष की चाह करती हैं, मुक्ति प्राप्ति करने के लिए, तो 81 पक्ष में उनको मुक्ति का स्थान मिल जाता है, और वो भी परम गति को प्राप्ति कर सकते हैं। इतना ही आज, क्योंकि हमारा समय पूर्ण हो गया है। तो मंगल धाम में जो स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए जो सेवाएं आती हैं, मुंबई से आशा प्रवीण अग्रवाल और यूएसए से शोभा गंगवाल प्रतिमास बच्चों की पढ़ाई के लिए सेवा देते हैं। उनको बहुत बधाई, मंगल बधाई देते हुए चौपाई दोहरा करके प्रसंग को विराम देते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। आत्मा 81 पखले, सब दुनिया में खेलात, मोह अहं मूला इनको, सब याही बीच फिरत, सब याही बीच फिरत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। Yeah.
Yeah.